हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ठीक है। क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ उनकी फीलिंग्स में, एक्शंस में चेंजेस आने वाले हैं, हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है, आप ध्यान नहीं देना है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। तो जो रेजोनेट होता है उसे रखे, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। तो यस, देखते क्या कुछ निकल के आता है। आपके पार्टनर का अच्छा फेस, अच्छे मोमेंट आपके याद करें ताकि रीडिंग पॉजिटिव निकल के आए, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की अभी की ट्रू फीलिंग्स बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या कुछ सोच रहे हैं वो इस वक्त, हमें ट्रू मैसेज दे, गाइड करें। ऐसे बहुत जल्दी है इनको आज अपनी बातें बताने की, पहले ही मोम पिघलना स्टार्ट हो गया था। ओ वाह, यहाँ पे तो गणपति की मूर्ति बन चुकी है डायरेक्टली, वेरी नाइस। तो यस, थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली है यहाँ पे, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। और आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी के बारे में इस वक्त बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो दिल से, ओ बातें हिडन, ओ गॉड, लेकिन हम बातें निकलवाएंगे। क्यों हाइड कर रहे हैं हमसे, इनको कोई हक नहीं है। एक तो बात भी नहीं करते, ऊपर से बातें हाइड करना चाहते हैं। फर्स्ट टाइम रीडिंग करते हुए कैंडल बुझ गई है। वो अपनी बातें हाइड करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं जो छुपाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आपके पास उनकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इस वक्त उनकी लाइफ में चल रहा है, जो कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में भी सोच रहे हैं और जो आपके जो पास्ट के झगड़े थे, ठीक है, आपने जो भी भला बुरा एक दूसरे को बोला है ना, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। दिल से इस रिश्ते में आना चाहते हैं, लेकिन जब भी आने के बारे में सोचते हैं ना, उनको आपका फेस नज़र आता है गाइस। और आपने जो उनको रूडली बोला है ना, वो उनको बहुत याद आ जाता है और उनको नर्वस फीलिंग बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। इन्होंने आपके लिए ट्राई किया था, आपसे बात करने के लिए आए थे, आपको मनाने की कोशिश करने के लिए आए थे, लेकिन जो कि आपने उस वक्त नहीं माना था। तो उनको बहुत ज़्यादा, देखो, तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ठीक है अब मैं नहीं जाऊँगा खुद होके, क्योंकि इसने मेरा रिस्पेक्ट नहीं रखा है, मेरा मान नहीं रखा है। अगर ये सच में चाहती इस रिश्ते को तो मुझे जो मैं बोल रहा हूँ वैसे सुनती, ठीक है। लेकिन आपको छोड़ के जाने के बाद जब उन्होंने उस टाइम पे डिसाइड कर लिया कि मुझे इससे दूर चला जाना है, उसी टाइम पे जब वो आपसे दूर गए, वहाँ से उस प्लेस से चले गए, उनके माइंड में फिर से वही आ गया कि नहीं, मैं इसके बिना नहीं रह सकूँगा, मैं इससे दूर नहीं रह सकूँगा। और मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हुई है कि मैंने इसको चीट किया है, इसको मैंने डिस्टेंस दे दिया है। अब ये कभी भी नहीं मानेगी, अगर मैं कितना भी कहूँगा कि नहीं मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी मजबूरी ये कभी समझेगी ही नहीं। उसको बस यही लगेगा कि मैंने उसको चीट किया है, जो कि आपको हमेशा ऐसा ही लगता है कि आपकी जो बातें होती है सारी, जो भी आप कहते हो, जो भी आप कहना चाहते हो, सामने वाले से मनवाना चाहते हो, या फिर सामने वाला आपको जो भी प्रूफ करना चाहता है, आपको वो हमेशा गलत लगता है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि जो आप उसके बारे में सोच रहे हो ना, वही राइट है, ठीक है। आपका इस तरह से, मतलब आप ना सामने वाले को समझने की कोशिश नहीं करते हो, मतलब आप उसी तरह से समझने की कोशिश करते हो जिस तरह से आप समझना चाहते हो, ठीक है। मतलब आप वही मतलब उसका निकालते हो जो आपको लगता है कि वो सही है, जो कि सामने वाले के हिसाब से वो सही नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपने अपने पार्टनर के बारे में ये सोच लिया है कि इसने मुझे चीट करके, मेरा यूज़ करके मुझे छोड़ दिया है, इसका कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। वही भी आपके पार्टनर इस तरह से सोच रहे हैं कि तू पॉजिटिव क्यों नहीं सोच सकती, कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मेरी मजबूरी थी और इसलिए मुझे ये एक्शन लेना पड़ा। आपके पार्टनर का इस तरह से है कि तू मेरे प्यार को पॉजिटिवली क्यों नहीं ले रही है, तू नेगेटिव क्यों सोच रही है सब कुछ, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से सोच रहे हो और उनका है कि तू मेरे हिसाब से सोच के देख, फिर तुझे पता चलेगा कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, ठीक है। इसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं वो इस वक्त। दिल की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिश्ते को फिर से दिल से स्टार्ट करना चाहते हैं। जो कि इनका आपकी आवाज़ जब इनको सुनाई देती है ना कि आपने किस तरह से उनको चिल्लाया था, तो उनको डर लगता है, यार नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपकी आवाज़ में जो गुस्सा था वो उनको याद आ जाता है। आपका जो भी बिहेवियर है ना, मतलब आपके अंदर जो एटीट्यूड है, ईगो है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, और आप भी मतलब बहुत ज़्यादा लुक में भी अच्छे हो और सब कुछ आपका अच्छा है। ऐसा नहीं कि आप इनके ऊपर कुछ डिपेंड हो,
ठीक है। आप एजुकेटेड भी हो, आप सक्सेसफुल भी हो, आप जॉब भी अच्छा करते हो, पैसा भी कमा लेते हो, तो आप किसी चीज़ के लिए इनके ऊपर डिपेंड नहीं हो। इनको अच्छे से पता है और इसीलिए इन्होंने आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ा है। ठीक है, आपको अपने आप के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि मुझे कोई कैसे चीट कर सकता है, मुझे कोई कैसे छोड़ सकता है। मेरे लिए तो मतलब आप ऐसे होना कि आपको बहुत सारे ऑफ़र पहले भी आते होंगे और आज भी आते हैं। ठीक है, तो मेरे लिए इतने सारे लोग जो मरते हैं, इतने मेरे पीछे लगते हैं, इतने मेरे साथ रिश्ता स्टार्ट करने के लिए रेडी रहते हैं और इसने मुझे चीट कर दिया, ये बात आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। और आपको बस वही बुरा लग रहा है कि मतलब मैंने इतना, मेरा सब कुछ होने के बावजूद मैंने इस इंसान से सच्चा प्यार किया, इससे मैंने ट्रू लव किया, इसको कभी दुखाया नहीं, हमेशा इसके बारे में सोचा, इसको बुरा ना लगे इसके बारे में सोचा। लेकिन इसने मेरे साथ क्या किया, इसने तो मेरा एक पल के लिए भी नहीं सोचा और एक पल में मेरे इसने पूरी दुनिया बदल के रख दी। आप इस तरह से सोच रहे हो, ठीक है। और आपके पार्टनर जो है उनका यही है कि मुझे समझने की कोशिश तूने नहीं की है। और जो कि पास्ट में भी एंड में क्या हुआ था कि जो आपकी बातें हुई थी, झगड़े हुए थे, ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था नहीं करना है बात, क्योंकि ये जो भी बात करते आप उनका गलत ही मतलब निकालते, तो फिर उन्होंने आपको रिप्लाई करना भी बंद कर दिया। आपका जो भी लास्ट का मैसेज है उन्होंने आपको रिप्लाई नहीं किया है, लेकिन उनको बहुत बुरा लग रहा है इस बात का, ठीक है, कि मुझे रिप्लाई करना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। अभी भी उनका दिल करता है आपसे बात करने का, लेकिन वो नहीं करेंगे, ठीक है। और वो इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो आप जैसे चाहते हो वैसे कुछ भी नहीं कर सकते, और इनको अच्छे से पता है। इनको बहुत बुरा लगता है कि इस रिश्ते को स्टार्ट नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन इनका ऐसे है कि उन्होंने अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ये बात डाल के रखी है, कुछ भी हो जाए मुझे इस रिश्ते को स्टार्ट करना है, मैं जाऊंगा, मेरे प्यार से माफ़ी मांगूंगा, उनको सब बताऊंगा, ये सब कुछ इनके सबकॉन्शियस माइंड में बातें फिट है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये सब बातें इनके सबकॉन्शियस माइंड में फिट है, ठीक है, लेकिन उन्होंने फिलहाल के लिए एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे। नियर फ्यूचर वो डेफिनेटली आपके लिए एक्शन लेना चाहेंगे, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं आऊँगा तो शायद आप उनकी बातें नहीं मानोगे, इस तरह से, जो कि रोज़ की रीडिंग में भी यही निकल के आता है। एक्चुअली मैं एक बात बोल सकती हूँ कि आपसे बहुत डरते हैं, ठीक है। आपसे इसीलिए डरते हैं कि इनको पता है आप इनसे कितना प्यार करते हो, और आप इनको पहले भी कभी नहीं खोना चाहते थे, ठीक है। आपने उनको पहले ही बोला था कि मतलब पहले तो मैं तुझसे जितना प्यार करती हूँ उतना प्यार तो तुझसे ज़िंदगी में कोई नहीं कर सकता, और उसके बाद अगर तू किसी के साथ कांटेक्ट में जाता भी है ना, हर पल तुझे बस मेरी याद आएगी। और आपकी ये बातें उनको बहुत याद आती है, क्योंकि यही हो रहा है उनके साथ, ठीक है। इनको आपका गुस्सा अच्छे से पता है और ये आपके गुस्से से डरते हैं। आपके सामने आने के बाद जो आप उल्टा सीधा बोलोगे वो सुनने से डरते हैं, और ये कभी भी अपनी बेइज्जती खुद करवाना नहीं चाहेंगे, ठीक है। नियर फ्यूचर ये दिल से आपके लिए एक्शन लेना चाहेंगे। इनका बस इतना ही है कि वो ना इस वक्त भी, मतलब अगर आपके इस रिलेशनशिप को, गैप को, जो कि उन्होंने अगर आपसे बातचीत करना बंद कर दिया है, जो भी है 6 महीने, 1 साल से ऊपर भी हो चुका है, 2 साल से ऊपर भी हो चुका है, इनका यही है कि इनके दिमाग से वो बातें जाती नहीं हैं। जो भी भला बुरा आप दोनों ने एक दूसरे को बोला था, जो कि उन्होंने भी बोला है ना, वो भी इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि उनसे वही गलती हुई है, ठीक है, कि उन्होंने आपकी बेइज्जती की, आपको उल्टा सीधा बोला, आपके ऊपर शायद हाथ भी उठाया। तो ये इतना डिसरिस्पेक्ट इन्होंने आपका किया है ना, ये इनको अपने आप के ऊपर बुरा लग रहा है कि मैंने इतना नीचे कैसे गिर सकता हूँ, कोई जो इंसान मुझसे इतना प्यार करता था, मेरे लिए मरता था, मेरे लिए जीता था, और मैं उसको मतलब इतना हर्ट कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। उस टाइम पे वो अंधे हो चुके थे, ठीक है। हो सकता है अपने माँ बाप के प्यार में हो, थर्ड पार्टी के अट्रैक्शन के चलते हो, लेकिन उस टाइम पे वो अंधे हो चुके थे। लेकिन अब उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैंने ये सब कुछ क्या किया है आपके साथ, ठीक है। आपका जो भी वैल्यू था, आपका जो भी उनके खुद के ऊपर घमंड था, वो घमंड उन्होंने तोड़ के रख दिया है। तो इसीलिए इनको पता है कि आप भले ही इनको ऊपर ऊपर बोल के हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं ऐसा बोलो, लेकिन आप दिल से कभी भी इनको माफ़ नहीं कर सकोगे, और ये इनको अच्छे से पता है, ठीक है। और वो इसी चीज़ से डरते हैं कि आप जो बैडली इनको फिर से रिजेक्ट करोगे, जो कि इनको नहीं पता है कि आप उनका इतना इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। इनको आपका प्यार फील होता है, 24/7 है, आपको सोचते रहते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि आप आज भी उनका इतना दिल से इंतज़ार कर रहे हो, और अगर आज भी आपके लिए एक्शन लेते हैं तो आप उनको हाँ ही बोलोगे और उनको स्वीकार ही करोगे, ठीक है। ये आपकी फीलिंग्स है, लेकिन वो आपको पहले जानते हैं, जैसे आप पहले थे इस रिलेशनशिप के ब्रेकअप से पहले आप जैसे थे, उनके माइंड में बस आप वैसे ही हो कि आप वैसे हो, ठीक है। लेकिन इस जो पीरियड है 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, इस पीरियड ने आपको बदल के रख दिया है। आप कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, चेंज हो चुके हो, और आपकी सोच चेंज हो चुकी है। आप उस टाइम पे जो पर्सनालिटी थे इस वक्त आप नहीं हो,
लेकिन ये उनको नहीं पता है, ठीक है। इनको इसीलिए आपको मैं एक बात बोलूँगी, आपको ना इनको हीलिंग भेजने की ज़रूरत है, ठीक है। आप इनको ना टेलीपैथी के जरिए रोज़ मैसेज सेंड किया कीजिए, उनको बोलिए कि मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है हमारे बीच वो हम सॉल्व करेंगे मिलके, बस तो एक बार मुझसे आके बात कर ले, हमें इस रिश्ते को स्टार्ट करना है, जैसे है जो भी सिचुएशन है हम मैनेज कर लेंगे, मुझे कोई शिकायत नहीं, मुझे तुझसे सॉरी की भी कोई उम्मीद नहीं है, बस तो मेरी लाइफ में वापस आ जा। आपको इस तरह से मैसेज इनको हर रोज़ रात को टेलीपैथिकली सेंड करना है। टेलीपैथिकली मतलब आपको उनको ऐसे इमेजिन करना है कि वो आपके सामने बैठे है, ठीक है, और उस तरह से आपको प्यार से उनसे हर रोज़ बात करना है। आप देखो आपको 21 डेज़ में इनका कॉल मैसेज एक्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सच में यहाँ पे ट्रू लव है, ठीक है, फीलिंग्स भी ट्रू है, दोनों की ट्रू है, ठीक है। जो भी हुआ है, जो भी आपका डिस्टेंस आया है वो बात आप साइड में रख दो, क्योंकि उनकी मजबूरी थी, आपको समझने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। क्योंकि जो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बोल देते हो कि ऐसा कैसा प्यार है, शादी किसी और से कर ली, इसकी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और ये मुझसे कैसे प्यार करता है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इनका आपसे हुआ है क्योंकि इन्होंने शादी किसी और से कर ली, ठीक है। और शादी किसी और से इसीलिए की है क्योंकि इनकी थिंकिंग अलग है, ठीक है। ये समाज के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और हो सकता है कि आप दोनों में इतना डिफरेंसेस है कि आपको स्वीकार ही नहीं कर सकते। और प्यार जो होता है वो मतलब सोच समझ के नहीं होता। अभी प्यार उनको हो गया, लेकिन अगर वो आपसे शादी नहीं कर सकते तो वो कुछ नहीं कर सकते। और इनको पता है ये मरने के लिए, मतलब इनका ऐसा है कि खुद मरेंगे तो चलेगा, लेकिन इनका जो सम्मान है वो नहीं जाना चाहिए, इनका रिस्पेक्ट है वो नहीं जाना चाहिए। और जैसे कि कास्ट है, ऊंच नीच, ये बहुत ज़्यादा माना जाता है लोगों में, ठीक है। तो यही सोच समझ के उन्होंने इस तरह से डिसीजन लिया था कि ये डिसीजन जो है मेरे लिए भी राइट है, तेरे लिए भी राइट है, क्योंकि इनके फैमिली वाले कभी भी आपको दिल से स्वीकार नहीं करते। इतना इनको पूरा कॉन्फिडेंस था, ठीक है। भले ये आपसे प्यार करते लेकिन इनके फैमिली वाले तो नहीं करते हैं, तो आपको तकलीफ ना हो इसीलिए शायद उन्होंने इस तरह से डिसीजन लिया हुआ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इनका मतलब सिर्फ शादी ही प्यार नहीं होता है, ठीक है। राधा किशन की शादी नहीं हुई थी, यह आपको याद रखना है, वो प्यार करते थे एक दूसरे से, ठीक है। तो यस, अब मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहूँगी आपके पार्टनर के साइड से। मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको भी उनसे प्यार ही करना है, उनको बद्दुआएं कभी भी नहीं देनी है, ठीक है। इनका आपको फ्यूचर में डेफिनेटली एक्शन आएगा, जो कि मुझे दिख रहा है, लेकिन अभी इस वक्त मुझे एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इनको हीलिंग की ज़रूरत है, आप इनको हीलिंग सेंड किया करो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको नंबर बता देती हूँ, 762 8, ठीक है, 1 भी है यहाँ पे और 0 भी है। आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना रहना नहीं चाहते और नियर फ्यूचर है बुढ़ापे तक एक बार एक्शन ले लेते हैं। रिश्ता स्टार्ट होते हुए मुझे तो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, बुढ़ापे तक आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, आपके साथ हमेशा रहेंगे। और ये आपको याद आएगा जब रियल में आपका रियूनियन हो जाएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैं बोल रही हूँ वो सब कुछ राइट है, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल से BDCBCD, ठीक है, IKZ, M भी है, यहाँ पे W है, K है, S है, ठीक है, U भी है, V भी है। तो यस, आपके पार्टनर के नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं। और यस, अगर आपको लगा कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यस, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझसे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो, जिससे कि पर्सनल रीडिंग में आपको रियलिटी समझ में आती है आपके रिश्ते की, ठीक है। सच में प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं एक्शन आ रहा है, आपके पार्टनर की लाइफ में रियल में क्या चल रहा है, ये आपको समझ में आता है, क्योंकि वो आपकी पर्सनल रीडिंग होती है, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रेस और टेंशन से बाहर निकलना है, डेफिनेटली आप पर्सनल रीडिंग करवा लीजिए, ठीक है। जिसके भी साथ जितनी भी पर्सनल रीडिंग रेजोनेट हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि मुझे पता चले किसकी एनर्जीज निकल के आई है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।